तो ये जो स्तुति है ये देवता लोग कर रहे हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता कि देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। देवता लोग तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी जो है फिर देवताओं को लेकर के शिव जी के पास जाएंगे। शिव जी फिर उन सबको लेके क्षीर सागर के तट पर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। तो विधि इस प्रकार की है। लेकिन यहाँ पर क्या कारण है कि देवता लोग ही स्तुति कर रहे हैं। अब वो ब्रह्मा जी के पास नहीं जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के पास जाएं। क्यों नहीं जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास? तो इससे समझ में आता है कि ब्रह्मा जी के पास गए होंगे और ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया होगा कि तुमने विश्वरूप का वध क्यों किया? क्योंकि ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बनाया। अब विश्वरूप का वध करने के लिए भी तो ब्रह्मा जी के पास जाते, बताते कि ये समस्या है और वो देवताओं की भी शक्ति बढ़ा रहा है, असुरों की शक्ति बढ़ा रहा है, असुरों के नाम से आहुति डाल रहा है। तो ब्रह्मा जी कुछ बीच का उपाय भी बताते है ना कि ब्रह्म हत्या भी ना लगे और ये ना हो। तो ब्रह्मा जी से तो आज्ञा ली नहीं, मैंने तुरंत वध कर दिया विश्वरूप का। तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो है तुम खुद ही भगवान की स्तुति करो, अपने आप स्तुति करो, अब मैं इसमें शामिल नहीं हूँ तुम्हारे साथ। अब देवताओं को जो है भगवान की स्तुति करने में बड़ा परिश्रम होता है, क्योंकि उनके अंदर वो भक्ति भावना नहीं है जो ब्रह्मा जी के पास है। तो अब जो है वो विनम्रता की भावना उनको जो है बनाने के लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है, बहुत एकाग्रता है। और अब जो है वो इस प्रकार से विनम्र हैं कि वो अपना जो है दोष बता रहे हैं कि हमारे अंदर ये दोष है, इसलिए हम आपका दर्शन नहीं कर पाते। तो आप हमारे हृदय में रहते हैं या हमारे सामने भी हैं, लेकिन हम आपको नहीं देख पाते हैं। कारण क्या है कि हम अपने को पृथक ईश्वर समझते हैं। तो भगवान की यही विशेषता है कि उनको अभिमान से बहुत द्वेष है और दीनता से जो है दैन्य प्रियत्व से, दीनता प्रिय है और अभिमान से द्वेष है। तो जब व्यक्ति अभिमानी व्यक्ति जो है अपने अभिमान को स्वीकार कर लेता है कि मेरे अंदर इतना दोष है, तो वो उसकी जो है विनम्रता बन जाती है। तो देवताओं ने ऐसा जो अपने बारे में कहा कि हम लोग ऐसे हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो ऐसी बात नहीं थी कि ब्रह्मा जी शुरू से ही मतलब भगवान के प्रति समर्पित हैं। देवता लोग जो है ऐसी बात बोलते हैं, तो इसी से फिर भगवान उनको दर्शन देते हैं। आगे चल कर के भगवान उनको दर्शन देंगे और हृदय में दर्शन देंगे, फिर सामने भी दर्शन देंगे। तो एक बिंदु यह है। और दूसरा बिंदु यह है कि त्वष्टा ने जब इंद्र का वध करने के लिए एक पुत्र उत्पन्न करना था तो हवन कुंड में आहुति डाली और उन्होंने जो है मंत्र बोला, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व और जहि शत्रु महाचिरम। तो उसने जो है मतलब ये संकल्प किया कि हे इंद्र के शत्रु तुम विवर्धस्व यानी तुम बढ़ो, और जहि माँ चिरम जहि विद्युषम, माँ चिरम जहि विद्युषम, और अपने द्वेष करने वाले का जो है तुम वध करो। तो वो इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण करने में थोड़ा सा अंतर पड़ गया। तो इंद्र शत्रु का एक अर्थ ये होता है ऐसा व्यक्ति जिसका इंद्र शत्रु है, और दूसरा अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो इंद्र का शत्रु है, दोनों। तो उनके उच्चारण में थोड़ा अंतर होता है, तो तब जो है इसके अर्थ बदल जाते हैं। तो वो अर्थ था कहने का, उनका जो है भाव था कि इंद्र का शत्रु जो है मतलब बढ़े, हे इंद्र के शत्रु तुम बढ़ो। लेकिन इंद्र शत्रु इसमें उच्चारण में थोड़ा फर्क पड़ गया। तो क्या अर्थ हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका शत्रु इंद्र है, तो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। ये तो निश्चित है कि इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। लेकिन मंत्र में जो है जो त्रुटि हुई है तो उसके अर्थ के अनुसार जो है सब कुछ हो रहा है। विवर्धस्व जो कहा, विवर्धस्व तो बढ़ते रहो। तो विवर्धस्व के अंदर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। तो वृत्रासुर रोज बड़ा हो रहा है, रोज बड़ा हो रहा है। और कितना बड़ा होना था रोज, लिखा है इशु मात्रेण कि
चारों तरफ जो है कोई व्यक्ति अगर धनुष से बाण चलाए तो कितनी दूर जाएगा बाण, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि भाई 50 मीटर तो कम से कम जाएगा ही। तो रोज़ 50 मीटर रोज़ चारों तरफ से बढ़ रहा है। विवरधर्षो मंत्र का जो अर्थ है, मंत्र जो है काम करता है अपने अर्थ के अनुसार। तो आपने मंत्र में गलती कर दी तो अर्थ बदल गया, तो भी मंत्र जो है काम कर रहा है उसका। तो विवरधर्षो तो जो है वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, कोई अंत ही नहीं, कितना बड़ा हो रहा है धृतराष्ट्र, है ना। और फिर जही विद्वेषम, ये भी कहा कि जो द्वेष करने वाले हैं उनको तुम जो है जही यानी मारो। तो जही का एक दूसरा अर्थ होता है पराजित करो। तो जही का मतलब पराजित, तो देवताओं को पराजित कर रहा है। धृतराष्ट्र देवताओं को पराजित कर रहा है और इंद्र को भी भयभीत कर रहा है। और सब इंद्र और सब देवता जो है भयभीत हो गए, उनके पास कोई भी उपाय नहीं है। उनके अस्त्र शस्त्र सब जो उन्होंने चलाए थे वो खा ही गया इतना शक्तिशाली कि खा गया, उनके अस्त्र शस्त्रों को खा गया वो धृतराष्ट्र। अब उनके पास कुछ नहीं है, अब हाथों से क्या करेंगे तो ब्रह्मा जी के पास इसलिए नहीं गए कि ब्रह्मा जी ने कहा होगा कि तुम हर काम अपने मन से करते हो, तो अब खुद ही जो है भगवान की स्तुति करो, भगवान की शरण लो। और देवताओं को भगवान की शरण लेने में बहुत एकाग्रता करनी पड़ती है, क्योंकि उनका मन एकाग्र नहीं होता है। जहाँ भोग ऐश्वर्य तो सकता नाम तया प्रतिचित साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोना विधि थे। तो जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है वो हो नहीं पाती उनकी, एकाग्र हो नहीं पाती उनकी बुद्धि। लेकिन अब इस संकट काल में उनको जो है करना ही पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी भी साथ नहीं दे रहे। तो ऐसे लगता है कि नहीं, तो देवता को जो है लेकर के ब्रह्मा जी खुद ही आते हैं और जो खुद ही प्रार्थना करते, तो ब्रह्मा जी ही हमेशा प्रार्थना करते हैं देवताओं की ओर से। यहाँ पर क्यों देवता लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? और देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो जब ये बात बोलते हैं कि हम लोग जो है पृथक ईश से माने ना, हम पृथक ईश्वर मानते हैं, इस कारण से हम आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति जो है अपने इस विनम्रता के धरातल पर आ जाता है और अपनी जो कमी है, अपना जो दोष है, उसको बड़ी गहराई से जो है अनुभव करता है और उसके लिए शोक करता है, ग्लानि होती है उसको, तो भगवान जो है उसकी दीनता से प्रसन्न होते हैं। भगवान आगे चल करके दर्शन देंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।